नेक्स्ट बेटा इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, आप नोट करें टॉपिक को। टॉपिक इज अबाउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। किस किस के बीच में रिलेशन है? ई और वी के बीच में रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है। तो मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ बेसिक, वही प्रीवियस को हम लोग रिवाइज करेंगे 2 मिनट के लिए। आप ध्यान से सुनिएगा, समझ आएगा आपको। आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया है इससे पहले, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा उसमें कुछ रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे। वो क्या कि वो ये थे कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ डॉट कितना डी आर पढ़ा था। बट ध्यान रखिए कि जो फोर्स है वो सिर्फ कौन सा है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है। एक ये रिलेशन आपने पढ़ा था, और दूसरा रिलेशन आपने पढ़ा था एक, क्या रिलेशन है मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको क्या निकालना हो, फोर्स निकालना हो, तो फोर्स क्या आता था? दैट इज माइनस टाइम्स डवा यू बाई कितना, डवा एक्स माइ इंटू आई कैप, माइनस टाइम्स डवा यू बाई कितना, डवा वाई कितना जे कैप, माइनस टाइम्स डवा यू बाई कितना, डवा जेड कितना के कैप। तो ये क्या था? ये एक फोर्स निकालने का तरीका था। कब? जब आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो इस तरीके से हम लोग क्या करते थे? फोर्स निकालते थे। और इस तरीके से हम लोग क्या निकालते थे? किसी भी पॉइंट पर क्या निकालते थे? पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे। जब हमें क्या दे रखा होता था? फोर्स, और एक इनिशियल पॉइंट की या किसी भी एक पॉइंट की क्या दे रखी होती थी? पोटेंशियल एनर्जी दे रखी होती थी। तो हम इस तरीके से क्या करते थे? पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, और इस तरीके से क्या निकालते थे? फोर्स निकालते थे। एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, तो ये चीजें क्या हैं? ये कंजर्वेटिव फोर्सेस और किसके बीच का रिलेशन है? पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन है। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बट वो जो चीज पढ़ी वो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पढ़ी थी हम लोगों ने। अगर मैं यहां पर यही चीज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही सिर्फ किसके लिए पढ़ाऊं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अगर हम इन चीजों को कंस्ट्रेन कर लें, पर यूनिट चार्ज। अब आप समझिए कि क्या बताया जा रहा है आपको, आप समझ करके देखिए, समझ आएगा आपको क्या पढ़ाया जाए। अगर आपको पर यूनिट चार्ज के बारे में पढ़ाया जाए, पर यूनिट चार्ज इज अबाउट व्हाट, मतलब क्या है उसका, ये समझिए आप। पर यूनिट चार्ज का मतलब है कि एक यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, अगर फोर्स की बात करें तो। ठीक है जी। तो आप सोच करके देखिए, जब आपने पोटेंशियल को डिफाइन किया तो आपने पोटेंशियल को डिफाइन किया था किसी भी पॉइंट पर, दैट इज यू बाई कितना, क्यू। तो मतलब अगर मुझे अब क्या डिफाइन करना हो? u डिफाइन करना हो। कब? जब मुझे क्या पता है? v पता है। तो मैं सिंपली क्या लिखता था? दैट इज u इज इक्वल्स टू कितना, q टाइम्स v। मतलब मैं पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूं कि कैसे? चार्ज इनटू पोटेंशियल की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मतलब मेरा यही है। मैं आपको देखिए कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे हम यहां से, और वो देखिए वो क्या है। वो ये है कि अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को ले लूं पर यूनिट चार्ज, मैं लेट सपोज मैं यहाँ क्या लूंगा आपके लिए? एक टेस्ट चार्ज लूंगा, जो कि कितना गिवन है आपको? क्यू नॉट गिवन है। तो मैं अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को लिखना चाहूं कितना, दैट इज क्यू नॉट इंटू क्या, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इंटू चार्ज क्या बन गया है? पोटेंशियल एनर्जी ही बन गया। उसी चीज को लिखा है मैंने। सिमिलर वे में आप क्या भी लिख पाएंगे? आप इस चीज को लिख पाएंगे क्या, दैट इज क्यू नॉट इंटू कितना, क्यू नॉट इंटू कितना लिखेंगे? वी फाइनल लिखेंगे। अगर आपको फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो इस तरफ क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन एफ, एफ कंजर्वेटिव मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप एक चीज नोट करिए, ये जो सारा का सारा सेगमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगेन इट इज अगेन ओनली एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहां ऐसा मान करके चल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है? वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं किसके लिए कंस्ट्रेन हूं यहां? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंस्ट्रेन है हम लोग यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर लेट सपोज ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं कि इस पॉइंट पे क्या रखा है? एक चार्ज क्यू रखा है। तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर क्या लगाता है जी? एक फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है
तो फोर्स कितना आ जाएगा, दैट इज कितना, Q टाइम्स E आ जाएगा। मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मैं उसको जनरली सीधा ऐसे लिख सकता हूं, कितना, Q टाइम्स E। तो अगेन यहां किसकी बात कर रहा था मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, Q नॉट टाइम्स कितना, E इंटू कितना हो जाएगा ये, dr लिख सकता हूं मैं इसको। आप समझ करके देखिए, समझ आएगा आपको। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि E डॉट dr आ गया यहां, तो इसको खोल लेते हैं कि क्या समझ में आया, दैट इज Q नॉट इंटू कितना, V इनिशियल माइनस Q नॉट इंटू कितना, V फाइनल। क्योंकि Q नॉट तो क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, कांस्टेंट है, अंदर इसको खोल लेते हैं, तो ये खोलने पे कितना आया, दैट इज E dr कितना, कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट था ये तो। और इसी चीज को लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में पढ़ाया जाता है आपको। तो अपन इसको लिख सकते हैं, दैट इज Q नॉट इंटू V इनिशियल माइनस Q नॉट इंटू क्या, V फाइनल इज इक्वल्स टू कितना, Q नॉट टाइम्स इंटू E को भी मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से। क्यों बाहर ले लिया, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है यहां, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लिया, अंदर सिंपली क्या लिख सकते हैं आप, दैट इज dr cos थीटा। सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप समझ गए कि सारे के सारे टर्म्स में क्या इन्वॉल्व है, Q नॉट इन्वॉल्व है, तो Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और मैं अब इसको अगर जनरलाइज करना चाहूं इस एक्सप्रेशन को, तो मैं इसको लिख सकता हूं, दैट इज V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इंटीग्रल कितना, E dr cos ऑफ थीटा, या E डॉट dr भी अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बट मेक श्योर कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अभी के लिए मैंने आपको कैसा बताया है, वो बताया है जी क्या, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसी चीज को आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज V इनिशियल माइनस V फाइनल बराबर है क्या, इंटीग्रल कितना, E डॉट dr की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। ये चीज आप नोट करिए। एक रिलेशन हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया है, दूसरे रिलेशन पर चलते हैं। एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का फोर्स निकालना चाहते थे, एक्स का या वाई का या फिर जेड का, तो आप इसी एक्सप्रेशन को जनरली ऐसे लिखते थे, दैट इज माइनस टाइम्स कितना, डी यू बाई कितना, डी एक्स। तो ये किस डायरेक्शन का फोर्स आ जाता था आपके पास, एक्स डायरेक्शन का, ऐसे ही क्या आ जाता था, वाई डायरेक्शन का, ऐसे ही जेड डायरेक्शन का आ जाता था आपके पास। तो अब अगर आप यहाँ फोर्स को क्या लिखें, अगेन इसी तरीके से अगर आप यहाँ फोर्स को क्या लिखें, फोर्स को अगर आप लिखते हैं क्या, Q नॉट टाइम्स कितना, E इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डवा, U को क्या लिखेंगे आप, U को लिखेंगे दैट इज Q नॉट इंटू V, Q नॉट इंटू V अपॉन क्या, डवा X इंटू कितना, I कैप माइनस डवा ऑफ क्या, Q नॉट इंटू कितना, V बाई कितना, डवा Y माइनस इंटू कितना था J कैप माइनस डवा ऑफ क्या, Q नॉट इंटू V बाई कितना, डवा Z इंटू क्या, K कैप। तो अब आप देखिए इस वाले इक्वेशन में भी दोनों तरफ क्या इन्वॉल्व हो गया है, Q नॉट इन्वॉल्व हो गया है, तो Q नॉट को कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। तो हम लोग इस रिलेशन को लिख सकते हैं कैसे, फॉर E वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डवा V बाई कितना, डवा X इंटू कितना, I कैप माइनस डवा V बाई कितना, डवा Y J कैप माइनस टाइम्स डवा V बाई कितना, डवा Z कितना, K कैप। तो आपके सामने ये भी क्या आ गया जी, एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। बट मेक श्योर कि आप ये जो रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आप क्या, पर यूनिट चार्ज की, पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज की अगर आप बात करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको अगेन यहां ऐसे बोलना चाहूं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आपको एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसी तरीके से ई एक्स ही सिर्फ आपको इवेल्युएट करना है, तो आप सिंपली क्या करते थे, जो पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखा होता था पहले फोर्स के टाइम पे, तो उसको डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। सिमिलरली हम लोग यहाँ पोटेंशियल को क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। तो वो चीज हमें क्या देगी, वो चीज हमें देगी क्या,
इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, वाई एक्सिस के बारे में और जेड एक्सिस के बारे में। अब मैं इसी चीज को जनरलाइज करके लिख देता हूं। तो जनरलाइज फॉर्म में आप इसे क्या लिखेंगे, दैट इज ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूं अगर इसको, दैट इज माइनस के टाइम्स कितना, डी यू बाय, सिंपली क्या लिख देता हूं, आर लिख देता हूं, जहां पे आर जो है वो मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। समझिए आप इस चीज को। तो आप इसको क्या करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। मतलब आर हो सकता है अकेला एक्स की फॉर्म में हो, आर हो सकता है एक्स और वाई की फॉर्म में हो, आर हो सकता है तीनों इन्वॉल्व हो आर में। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि वो क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ सॉरी मैंने u लिख दिया, यहाँ u नहीं बेटा, क्या आएगा, v आएगा, दैट इज माइनस डी वी बाई कितना, डी आर। और इस रिलेशन को किताबों में जो लिखा होता है वो किस रिलेशन के नाम से लिखा होता है, इस रिलेशन को लिखा होता है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से लिखा होता है, ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट शब्द से आपको ध्यान आ गया होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट नामक टर्म पढ़ाई गई थी। नीचे क्या होना चाहिए, डिस्टेंस, एनीथिंग डिवाइडेड बाय लेंथ इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेडियंट कहलाता है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। वो वास्तविक रिलेशन ऐसे आता होता है वैसे, पर आपकी किताब में इसका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो आप ट्राई करिए, नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली आप सब लोगों को करवाऊंगा। अब आप एक और चीज सोचिए, क्या चीज सोचिए, कि जो ये रिलेशन है ये कुछ ऐसा सा रिलेशन है जैसे आपको काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ाया जाता था, एक्सेलरेशन पढ़ाया जाता था। तो एक्सेलरेशन को जनरली आप क्या लिखते थे, आप इसको लिखते थे दैट इज कितना, dv बाई कितना, dt फॉर्म में लिखते थे। अगर ऐसे लिखते थे तो आप समझिए क्या, कि जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या था, टाइम था। मतलब अगर आपको क्या गिवन होता था, v और t का कर्व गिवन होता था, vt कर्व अगर गिवन होता था तो आप उसका क्या निकाल लेते थे, उस कर्व का क्या निकाल लेते थे, स्लोप निकाल लेते थे। और स्लोप आपको क्या देता था, एक्सेलरेशन देता था। किसका, vt कर्व का स्लोप आपको क्या फाइंड करके देता था, एक्सेलरेशन। वैसे ही हम लोग किसके बीच में रिलेशन भी एस्टेब्लिश करेंगे, v और r के कर्व या v और x के कर्व के बारे में भी बात करेंगे कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लेना देना है। ये रिलेशन वैसे ऐसा ही है, आप समझ सकते हैं कि किसका रिलेशन, किसका ग्राफ आपको क्या निकाल करके देगा। आप एक चीज सोचिए कि अगर मैं आपको क्या बोलूं कि आपके पास क्या गिवन है, आपको v और x का, v और किसका कर्व गिवन है, r का कर्व गिवन है। तो वी आर कर्व मतलब ग्राफ है v और r के बीच में। तो उस कर्व का क्या निकालना है आपको उस कर्व का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो उसका जो स्लोप आएगा, स्लोप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन किसके साथ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं कि वो क्या होता है, वो होता है नेगेटिव टाइम्स द स्लोप ऑफ वी आर कर्व। आप इसको ऐसे लिखिए, समझ में आएगा आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए आप ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, नेगेटिव टाइम्स द स्लोप ऑफ वी आर कर्व। आर यहाँ एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, या साथ में मिलके भी हो सकता है। आप समझिए इस चीज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, वो नेगेटिव टाइम्स होगा किसके, स्लोप ऑफ वी एंड आर कर्व। तो वो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया भाई। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इधर से, तो ये रिलेशन हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर दिया। दूसरा, ये जो यहाँ नेगेटिव साइन है, इसको किताबों में क्या लिखा होता है वो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि नेगेटिव साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है। नेगेटिव साइन का यहाँ जो मतलब है वो आप ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा आपको। इसका ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड always directed towards decreasing potential, आप ऐसा बोल सकते हैं।
अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है तो आपको मैं इसी स्टेटमेंट के और में एक और स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। आप ये समझिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड is always flow from higher potential to lower potential। आप ये चीज समझिए, ये आसान भाषा में आपको समझ में भी आ जाएगा। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां हमेशा बहता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहता है हाइयर पोटेंशियल से कहां, लोअर पोटेंशियल में। या फिर आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन में होता है, वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। आप इसको ये चीज समझिए। नेक्स्ट आपको बहुत सारी इलस्ट्रेशंस लिए जाएंगे, मतलब बताया जाएगा आपको बहुत कुछ। इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आपने एक रिलेशन निकाला हुआ है, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रल E डॉट डी आर। तो अगेन अगर वही एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt समझें तो जो एरिया अंडर क्या होता था, एक्सेलरेशन टाइम कर्व होता था, तो वो हमें क्या निकाल करके देता था, वो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकाल करके देता था। वैसे ही जो E और R का कर्व है, E और R का कर्व, E R कर्व, यहां पर E R कर्व जो है उसके अंडर जो एरिया होगा वो आपको क्या निकाल करके देगा, वो आपको निकाल करके देगा क्या, E R कर्व के एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर E R कर्व डिटरमाइंस क्या, चेंज इन पोटेंशियल। वो चीज हमें क्या निकाल करके देती है, वो चीज हमें निकाल करके देती है क्या, चेंज इन पोटेंशियल। बट वो चेंज इन पोटेंशियल किस फॉर्मेट में है ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना। वो पोटेंशियल इनिशियल माइनस क्या होगा, फाइनल होगा। मतलब वो क्या देगा आपको, इट डिटरमाइंस नेगेटिव टाइम्स द चेंज इन पोटेंशियल, आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। बट आपने यहाँ क्या लिखा है, v इनिशियल माइनस v फाइनल। तो जो चेंज का मतलब है यहां वो क्या है, v इनिशियल माइनस v फाइनल है। अगर आप सिंपली चेंज बोलते हैं तो चेंज किसी भी चीज का फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो आप नेगेटिव टाइम्स लेना ना भूलें। एक और चीज मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर दूं, इसका जब मैं आपको सिग्निफिकेंस पढ़ाऊंगा तो ये जो आर वेक्टर है या डी आर वेक्टर वट एवर यू कॉल इट, इसका जो डायरेक्शन लेना है, डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज ऑलवेज टूवर्ड्स क्या, v फाइनल। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां याद रखना। अगर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को इसी फॉर्म में याद रखते हैं तो आपको ये याद रखना है कि आर वेक्टर की डायरेक्शन उधर होनी चाहिए जिस तरफ का पोटेंशियल क्या है, फाइनल आप मान रहे हैं जिसको। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर के दिखाऊंगा कि जो फाइनल पॉइंट होगा उसी तरफ आपको क्या लेनी है, आर वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है, अगर यही रिलेशन आपको यूज करना है तो ये बहुत लंबा सेगमेंट अपने आप में हो गया है। हालांकि आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ रिलेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हो सकता है। अब आप एक चीज नोट करिए, मैं आपको खाली सिर्फ इन्हीं दोनों रिलेशंस को याद रखने के लिए बोलूंगा, और फिर इन्हीं दोनों रिलेशंस को आप पर यूनिट चार्ज के लिए ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहां इन्हीं दोनों रिलेशन में जो फोर्स, इनफैक्ट कंजर्वेटिव फोर्स और किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन था, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन था वही रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं जहां मैंने पर यूनिट चार्ज लिखा है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
जो रिलेशन है किसके बीच में, पोटेंशियल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो वैसे ही हैं जैसे मैकेनिक्स में क्या होता था, फोर्स और क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता था। अब आप एक चीज इमेजिन करिए, क्या मैंने आपको ऐसा कोई सवाल नहीं करवाया अभी तक कि जिसमें ऐसा गिवन हो कि इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, दूसरा फोर्स गिवन हो, कोऑर्डिनेट्स गिवन है फाइनल पॉइंट के, और आपने फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया है। इस तरह के बहुत सारे सवाल कराए। इनफैक्ट ये वाला पर्टिकुलर सवाल मैंने आपको तीनों फॉर्मेट्स में करवाया, कांस्टेंट फोर्स लेकर के भी, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप लेकर के भी, और तीसरा था परफेक्ट डिफरेंशियल, वो लेकर के भी मैंने आपको ये सवाल सॉल्व करवाया। दूसरा मैंने आपको इस तरह का सवाल भी करवाया था कि अगर किसी भी सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो आपको क्या निकालना होता था, फोर्स निकालना होता था। तो सिमिलरली अगर अब आपको क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है किसी पॉइंट का, और आपको उस पॉइंट पर क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो आप बड़े आराम से क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां का निकाल सकते हैं। मतलब मोटा मोटा जो सिखाने वाली चीज थी और सीखने वाली चीज थी वो ये थी कि जैसा रिलेशन मैकेनिक्स में फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में होता है, फोर्स कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स, वैसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंजर्वेटिव फील्ड और पोटेंशियल के बीच में होता है। फील्ड जिसको कंजर्वेटिव यहां बोला गया है वो कौन सा फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहां है। तो ये चीजें ध्यान रखिए आप। अब इसके ऊपर बेसिस मैं आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और सबसे पहला सवाल देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन होगा, वो आपको देखना है, खाली बस क्वेश्चन को एनालाइज करना है। और क्वेश्चन मैं एक ग्राफिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, फिर आसान सेगमेंट के क्वेश्चन करेंगे, आसान सवाल भी कर सकते हैं। तो एक दूसरी चीज आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जितने सवाल आपने u और x के रिलेशन के करे थे, आप फोर्स निकालते थे किसी पार्टिकल के ऊपर, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछ ली जाती थी, आपको गिवन होता था आपको पोटेंशियल एनर्जी, और x का कर्व गिवन होता था, तो आपसे पूछ लिया जाता था कि आप बताइए कि पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। कुछ उसी तरह का इलस्ट्रेशन एक मैं आपको यहाँ लेकर के दिखाऊंगा। बाकी यहाँ अब आपकी मेहनत लगेगी, जितने टाइप और जितना टफ से टफ सवाल करना चाहें हो जाएगा। आपको बेसिक आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए आपको क्या गिवन है, आपको कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में x लिया मैंने और इस डायरेक्शन में क्या लिया मैंने, v, मतलब पोटेंशियल लिया मैंने, मतलब v और x का कर्व है। ये किसका कर्व है, v और x का कर्व है। और लेट्स सपोज ये जो कर्व है आपको मान लीजिए कुछ इस तरीके से गिवन है, मान लीजिए ऐसे ही कोई रैंडम कर्व गिवन है आपको, ऐसे ऐसे गिवन है आपको, ठीक है जी। और लेट्स सपोज इस कर्व पे दो पॉइंट है, ये a पॉइंट है, ये एक b पॉइंट है। इस a पॉइंट पे लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूं कि चार्ज क्या रखा है आपने, लेट्स सपोज -q चार्ज रखा है, और लेट्स सपोज b पॉइंट पे आपने क्या रखा है, एक +q चार्ज रखा है। ऐसे v और x का कर्व आपको गिवन है। तो आपसे पूछ ये लिया गया है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो a पॉइंट पर किधर है। ए पॉइंट ऐसे कुछ करके दिया हुआ है सच दैट कि इसका जो दूरी है ओरिजिन से वो कितना है, लेट्स सपोज x1, और बी पॉइंट का जो दूरी है वो लेट्स सपोज कितना गिवन है आपको, वो x2 गिवन है आपको। तो सबसे पहले जो सवाल पूछा गया आपसे वो ये पूछा गया है कि आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। एक तो आप ये चीज समझिए कि अब आपको यहाँ जो यूज करना है वो सिर्फ v और x को ही यूज करना है। तो मतलब सिंपल भाषा में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स dv बाय कितना, dx लिखा जाएगा। तो ये x एक्सिस के अलोंग का क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपके पास x एक्सिस के अलोंग। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्शन के साथ आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन यहाँ किसके लिए ही था, ये डायरेक्शन का ही रोल बता रहा था आपको। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उस दिशा में होता है जिस दिशा में पोटेंशियल क्या हो रहा होता है, घट रहा होता है, कम हो रहा होता है। यहां जो ये टर्म है dv बाई dx, ये चीज आपको क्या देगी, ये चीज बेटा आपको देगी स्लोप ऑफ किसका, vx कर्व
वी एक्स कर्व का ये चीज हमें क्या निकाल करके देगी, स्लोप निकाल करके देगी। और स्लोप जो भी आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका नेगेटिव टाइम्स क्या आ जाएगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो सबसे पहली बात आप ये चीज नोट करिए कि आपका जो ए पॉइंट है उस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको ए पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना होगा, एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा कर्व को। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने। और अगर आपको अब यहाँ स्लोप निकालना है तो आपको कुछ ऐसा सिखाया गया था कि ये चीज, ये थीटा का टेंजेंट आपको क्या देगा, स्लोप देगा। मतलब स्लोप क्या होता था, टेन थीटा। तो आपसे सिर्फ जनरली मैंने यही पूछा है कि ए पॉइंट पर जो स्लोप है वी एक्स कर्व का वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम लोग क्या बात करेंगे, एट पॉइंट ए क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ क्या, वी एक्स कर्व क्या है आपका, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो स्लोप के बारे में आप बोलेंगे जी जो स्लोप है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा एक्यूट नजर आ रहा है आपको। अब आपसे पूछ लिया गया है कि आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग निकालना है आपको, एक्स एक्सिस के अलोंग ही निकालना है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो इस तरफ को या फिर इस तरफ को। मतलब ये अगर पॉइंट ए है, अगर इस तरफ को जाए तो आप क्या बोलेंगे, जनरली लेफ्ट हो गया। और अगर इस तरफ को आ जाएगा तो आप जनरली क्या बोलेंगे, राइट आ गया जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बस लेफ्ट और राइट की फॉर्म में ही बताना है कि किधर है। तो वी एक्स कर्व का जो स्लोप है वो इस पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को अगर नेगेटिव टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉइंट पर वो किस तरफ है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में है। नोट करिए आप ये चीज। और अब आपने क्या कर रखा है, ए पॉइंट पे आपने एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। मतलब आप ये चीज समझिए कि लेट्स सपोज अब आपका ये क्या था, पॉइंट ए था, और ये दूरी क्या गिवन थी आपकी, x1। तो ए पॉइंट पर रखा क्या है आपने, माइनस क्यू चार्ज। जो फील्ड की डायरेक्शन आई वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये वाली आई भाई, लेफ्ट साइड में आया। और माइनस क्यू अगर चार्ज है, क्या है, माइनस क्यू चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी खुद की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन आई वो क्या आई, माइनस क्यू टाइम्स ई आई। मतलब जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा जी, वो राइट डायरेक्शन में लगेगा। बट अगर इन स्पाइट ऑफ दिस माइनस क्यू चार्ज, अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ क्या रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो आप मेरे ख्याल से समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसकी डायरेक्शन में लगेगा, वो फोर्स लगेगा जी किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की खुद की डायरेक्शन में लगेगा। तो अभी वो फोर्स किस तरफ लग रहा होता, वो फोर्स इस केस में किस तरफ ही लग रहा होता, इसी तरफ लग रहा होता, ये फोर्स आ गया होता। तो चलिए मैंने आपको बता दिया, मैंने किसके लिए बताया आपको, ये जो सवाल सॉल्व किया है वो मैंने किसके लिए किया है, माइनस क्यू के लिए, जिसमें कि फोर्स जो आया था वो किस तरफ आया था, दैट इज कितना, माइनस क्यू टाइम्स ई। तो वो राइट डायरेक्शन में आया था। अभी दूसरा क्या था अपना क्वेश्चन, दूसरा ये था कि x2 दूरी पर क्या रखा है, एक पॉइंट है B जिसपे कि चार्ज क्या रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो पहले तो आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, कहां पर, B पॉइंट पर। सो एट पॉइंट B सो पॉइंट बी पर क्या रखा है अपना, एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करें, पॉइंट बी पे स्लोप देख लें किसका, वी एक्स कर्व का। वी एक्स कर्व का अगर आप स्लोप देखेंगे तो बी पॉइंट पे आपको क्या करने की जरूरत है, अगेन आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत है। टेंजेंट आपका कुछ ऐसा आया, ये क्या आ गया जी आपका, ये वही अलोंग एक्स एक्सिस आपने क्या कर लिया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। तो जो थीटा है इस केस में वो क्या आया, थीटा ऑब्ट्यूज आया। तो डिफाइंड है कि जो स्लोप है कहां पर, बी पॉइंट पर, स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व, ये क्या आया जी, स्लोप आया इस केस में आपका क्या, सिंपली नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट क्या, नेगेटिव टाइम्स द स्लोप। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ किसको डायरेक्ट करेगा, वो राइट डायरेक्शन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, वो राइट डायरेक्शन में होगा इस केस में।
कहाँ पर, बी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि वो किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में। और अगर आपने क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो फोर्स एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की खुद की डायरेक्शन में लगता है, तो फोर्स भी जो आएगा वो इस केस में किस तरफ को आएगा, वो राइट डायरेक्शन में ही क्या भी आएगा जी, फोर्स भी आएगा। अगेन इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कहाँ भी करवाए थे, 11th क्लास में भी करवाए थे। फर्क सिर्फ इतना सा होता था कि यहाँ v और x का कर्व है, वहाँ किसका होता था, u और x का कर्व होता था। वहाँ का ux कर्व क्या देता था, u और x के कर्व का स्लोप क्या देता था, वो हमें फोर्स निकाल के देता था। फोर्स जो होता था वो नेगेटिव टाइम्स द स्लोप ऑफ ux कर्व होता था। यहाँ जो v और x का कर्व है उसका स्लोप का नेगेटिव टाइम्स हमें क्या मिल रहा है, उसका नेगेटिव टाइम्स हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल करवाए जा सकते हैं आपको ऐसे ही आश्चर्यचकित करने के लिए एक पॉइंट C यहाँ लिया जा सकता है। आपको बोला जा सकता है कि C पॉइंट पर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, तो बताइए इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा नहीं लगेगा या किस तरफ लगेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको क्या करे जा सकते हैं, करवाए जा सकते हैं। अगेन आपको यहाँ क्या भी दिया जा सकता है, मैं आपको यही समझा देता हूँ, सवाल नहीं करवाऊंगा भाई मैं वैसा। आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी में 11th में बहुत करवा रखे हैं, तो मैं यहाँ करवाने नहीं वाला ऐसा कुछ। आप बस समझें उसको कि सर समझाना चाह क्या रहे हैं आपको। आप समझिए कि अगर Vx की बजाय आपका कर्व किसका होता, कर्व होता E और X का। अगर कर्व होता और मान लीजिए लेट्स सपोज आपको मान लीजिए कुछ इस तरीके का मान लीजिए डायग्राम दिया होता, कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया होता कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ भी लेट्स सपोज क्या 20 न्यूटन पर कूलम दी होती ऐसे, और लेट्स सपोज ये क्या होता, ये 4 मीटर होता और ये यहाँ का पॉइंट क्या होता 5 मीटर होता। एक्स इज इन मीटर्स हेयर इस तरफ को, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है न्यूटन पर कूलम में। तो आप देखिए जो ये एरिया आता, एरिया अंडर कर्व जो आता, ये इसका एरिया प्लस ये वाला एरिया जो आता, जो एरिया अंडर कर्व आता वो आपको क्या निकाल करके देता, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर क्या EX कर्व डिटरमाइंस व्हाट, डिटरमाइंस क्या V इनिशियल माइनस क्या V फाइनल। तो ये दे देता। इस क्वेश्चन में अब आपको साथ में क्या भी दिया होता, अगर उसको V फाइनल पूछ भी लेना होता तो वो आपको बोल देता कुछ ऐसे करके कि V इनिशियल जो है वो 0,0 पे लेट्स सपोज कितना है, लेट्स सपोज मैं आपको बोल दूं कि लेट्स सपोज 0 वोल्ट ही है। मैं चाहूँ तो अगले सवाल में इसको 10 वोल्ट ले लूँगा, तो आपको बोल देता कि आप इसी तरीके से क्या करिए, मुझे V फाइनल निकाल करके दिखाइए कहाँ पर, लेट्स सपोज कितना 5, लेट्स सपोज 4 पर क्या निकाल करके दिखाइए, फाइनल पोटेंशियल निकाल करके दिखाइए। तो आप आराम से ये चीज़ निकाल करके देते, ये चीज़ आपको क्या निकाल करके देती, V इनिशियल माइनस V फाइनल निकाल करके देती। आप आराम से सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट।